हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। मैं हूँ नीति चौहान और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैंने बहुत टाइम के बाद कैमरा उठाया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी तक मैं थी सोशल मीडिया से ब्रेक पे, तो मैंने बहुत टाइम से, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर रखा है। मैं फेसबुक बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था, तो एक छोटी सी ब्रेक पे थी मैं। सो हियर आई एम नाउ रिज्यूमिंग इट अगैन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट वुड बी अराउंड माय इंट्रोडक्शन वीडियो। तो मैंने अभी तक अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। तो आज के वीडियो में आप ये सब देखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम नीति चौहान और नीति थ्रेक, दैट्स माय फैमिली नेम, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में चौहान ही मेंशन्ड है एंड दैट्स हाउ आई लाइक पीपल टू कॉल मी। मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील कोटखाई के एक छोटे से गांव पनोग से। अगर मेरी हॉबीज़ की बात की जाए तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे सोलो ट्रैवल करना, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना और फैमिली के साथ ट्रैवल करना तीनों ही बहुत पसंद है। तीनों का अपना ही मज़ा है। सो एक इंटरेस्ट जो मेरा डेवलप हुआ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, दैट इज़ गार्डनिंग। तो मुझे वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना बहुत पसंद है और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जब आप अपने उगाए हुए वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं। कुकिंग और बेकिंग तो हम लोगों ने बहुत की है लॉकडाउन के टाइम पे। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कुकिंग बेकिंग में लास्ट 2 इयर्स से। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और मेरी फैमिली में सबसे बड़े हैं मेरी दादी, जिनको आप मेरी मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे चाचू चाची, मेरी 3 बुआ जिनमें से 2 अनमैरिड है और एक मैरिड है, एंड माई सिबलिंग्स। I have elder sister and younger brother. My sister is married with 2 kids, the most beautiful kids. ये भी तुम्हारे लिए है बच्चे, प्यारे प्यारे नाजुक गोलू मोलू। करो है। मेरी स्कूलिंग टिल 10th हुई है फ्रॉम हिमालय इंटरनेशनल स्कूल छराबड़ा, which was affiliated to ICSE board. ओके, तो स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में आई वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज लाइक गुड इन स्टडीज़, आई वॉज गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी आई यूज़ टू पार्टिसिपेट। और जो मैं और मेरे सिबलिंग्स तीनों ही लाइक वी वर गुड इन स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी वी वर गुड। और जो थे, हम लोग बहुत स्टूडियस नहीं थे कि हम हमेशा बुक्स में नहीं घुसे रहते थे, पर वी वर वेरी कंसिस्टेंट। तो हमारी बुआ हमेशा हमें हर रोज़ सुबह 6 बजे उठाती थी। तो हम लोग सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे और हम हर रोज़ पढ़ते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि एग्ज़ाम्स है या नहीं है, हम हर रोज़ पढ़ते थे। उसके अलावा दी मेरे और मेरे भाई के क्विज़ेज़ भी लेती रहती थी, हमारी जीके क्विज़ लेती रहती थी। कुछ टॉपिक दी देती थी, इसको पढ़ के आना तुम और तुम्हारा क्विज़ होगा दोनों का। तो हम दोनों कम्पीट करते थे आपस में। तो ऐसे हम लोग पढ़ते थे बहुत फ़न तरीके से और बहुत बुक्स में हर टाइम नहीं घुसे रहते थे, बट वी वर वेरी कंसिस्टेंट। और मेरी 11th-12th हुई फ्रॉम चेप्सली स्कूल शिमला, विच वॉज एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड। 11th-12th में मैंने ऑप्ट किया था नॉन मेडिकल, एंड आफ्टर माई 11th-12th आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी वाकनाघाट, हिमाचल प्रदेश, एंड इट हैज़ अ ब्यूटिफुल कैंपस, जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स।
ओके, सो कॉलेज में मैंने करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कॉलेज में तो बस ये था कि लास्ट के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे एग्ज़ाम से, और फिर एग्ज़ाम्स पास करते थे और फिर सब भूल जाते थे। बस यही था कॉलेज, तो इसी तरह से पास किए। कॉलेज में आई वाज़ नॉट वेरी सीरियस विद माई स्टडीज़, बस ये था कि पास हो गए 80%, लाइक दैट वाज़ माई फाइनल स्कोर इन कॉलेज। तो आई वाज़ हैप्पी विद इट, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था। और कॉलेज के बाद जो मेरी प्लेसमेंट हुई, तो मेरी एक कैंपस से हुई थी इन्फोसिस, और मैंने ऑफ कैंपस भी ट्राई किया था। तो ऑफ कैंपस मेरे को मिला था TCS, पर मेरी इन्फोसिस की जॉइनिंग जल्दी आ गई, तो इसलिए मैंने इन्फोसिस जॉइन कर लिया। तो सबसे पहले मेरी इन्फोसिस की ट्रेनिंग हुई फॉर 3 months एट इन्फोसिस मैसूर कैंपस, विच इज़ द बेस्ट कैंपस एवर। ट्रेनिंग के बाद मेरी जॉइनिंग आई इन्फोसिस मैंगलोर, नॉट बैंगलोर। मैंगलोर से बैंगलोर पहुंचने के लिए 7.5 घंटे लगते हैं। सो इन्फोसिस के बाद आई जॉइन दिस US कंपनी कॉल्ड McCormick इन गुड़गांव, वेयर आई वर्कड फॉर अराउंड 3 years। और उसके बाद आई जॉइंड HCL बैंगलोर, तो यहाँ पे भी मैंने अराउंड 3 years काम किया। तो HCL से मुझे मौका मिला लंदन जाने का 2 बार ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप, और एक मंथ की ट्रिप्स थी दोनों। तो मैं दोनों बार बिल्कुल अकेले गई थी। इट वॉज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड वेरी डिफरेंट एंड एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। सो लास्ट ईयर मई में आई जॉइन दिस कंपनी कॉल्ड नगेरो, और मेरी बेस लोकेशन है चंडीगढ़, और मैं अभी तक एक भी दिन ऑफिस नहीं गई इस कंपनी में। ये होने वाला है एक चिट-चैट सेगमेंट, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और द फेवरेट्स वन बीइंग कि मैं एंड द फेवरेट वंस बीइंग कि मैं शादी कब करने वाली हूँ, एंड सेकंड वन कि मैं कितना कमाती हूँ। सो आई एम गोना आंसर देम ऑल वन बाय वन फॉर यू। सो नाउ फर्स्टली टॉकिंग अबाउट माई जॉब, तो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, बट मैं क्या जॉब करती हूँ। तो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे को अराउंड 7 साल हो गया है IT इंडस्ट्री में, तो अराउंड 7 साल से मैं ये काम कर रही हूँ IT में। तो एग्जैक्टली जो मेरी जॉब है दैट इज़ मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं कोडिंग करती हूँ, और बैकएंड डेवलपर हूँ, और वेबसाइट्स बनाती हूँ। सो बहुत सारे IT वालों को मोस्टली जो है अराउंड 2-2 साल घर पे होने वाला है। वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सिंस यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, आप घर से ही काम कर रहे हो, क्या आपको पूरी सैलरी मिलती है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्टली हाँ जी, मुझे पूरी सैलरी मिलती है। तो जो मेरा काम है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, तो डिपेंड नहीं करता मैं कहाँ से काम कर रही हूँ। तो हमें जो चाहिए वो एक लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, और इंटरनेट कनेक्शन, तो मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ। और जब मैं ऑफ़िस भी जाती थी, जो लास्ट टाइम मैं ऑफ़िस गई थी बैंगलोर में, तो वहाँ पे जो थे मेरी जो टीम थी, कुछ बैंगलोर में थे हम लोग, कुछ नोएडा में भी थे, और कुछ लंदन में भी थे। तो हम सब कोलैबोरेट करके वर्क करते थे साथ में, कॉल्स करके जब इम्पॉर्टेंट होता था। अदरवाइज़ हमारा जो काम है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले बैंगलोर में जॉब करती थी, जो कि IT हब है पूरे इंडिया का। सबसे ज़्यादा IT जॉब्स जो है बैंगलोर में ही है इंडिया में, और माना जाता है कि सबसे अच्छी सैलरीज़ भी IT वालों को जो है बैंगलोर में ही मिलती हैं। और जब मुझे जॉब मिली फ्रॉम बैंगलोर टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ जो है वहाँ पे काफ़ी कम IT जॉब्स है, और सैलरीज़ भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो मुझसे कुछ लोगों ने, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मुझसे पूछा था कि अभी आप बैंगलोर से चंडीगढ़ आ गए हो, तो अब तो आपको कम सैलरी मिलती होगी, आपने कम पैकेज पे स्विच किया होगा या सेम पैकेज पे स्विच किया होगा। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्टली मेरे लिए लोकेशन कोई बार कभी था ही नहीं। जब भी मैं अप्लाई करती थी जॉब्स के लिए, लाइक लिंक्डइन पे या फिर नौकरी पे,
तो हाँ, आई वॉज़ ऑलवेज़ ओपन टू ऑल लोकेशंस इन इंडिया, तो मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो पसंद है कि कुछ कुछ टाइम बाद मेरी जो है लोकेशन चेंज होती रहे और मुझे डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो मेरे लिए कोई बार नहीं है कोई भी लोकेशन। तो जो मैंने चंडीगढ़ में स्विच किया है वो मैंने इंक्रीमेंट लेके स्विच किया है, मैं सेम पैकेज पे या कम पैकेज पे नहीं स्विच किया है। और चंडीगढ़ मेरी ऐसी कोई ड्रीम लोकेशन नहीं थी कि अगर मुझे चंडीगढ़ मिल जाए, चाहे मुझे सेम पैकेज पे आना पड़े या कम पैकेज पे आना पड़े, मैं आने को तैयार हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे इक्वली सारी लोकेशन से काम करना बहुत पसंद है और मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो अगर मुझे कम पैकेज पे चंडीगढ़ आना पड़ता तो शायद मैं कभी नहीं आती। तो मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, प्लस चंडीगढ़ मिल रहा था घर के पास। मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले खुश थे, तो मैंने चंडीगढ़ ले लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया और फ्यूचर में आपको इस चैनल पे किससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने यूट्यूब चैनल किस लिए स्टार्ट किया, इसका आंसर तो एग्जैक्टली मेरे पास भी नहीं है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने डायरेक्टली कैमरा उठाया, वीडियो शूट किया, एडिट किया और डाल दिया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, या मुझसे हो पाएगा या नहीं, मेरे को वीडियो एडिट शूट हो पाएगी या नहीं। तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा। शायद अगर मैं ज़्यादा सोचती तो मैं अभी तक भी वीडियो नहीं डाल पाती। तो मैंने डायरेक्टली कैमरा उठाया, वीडियो शूट किया, एडिट किया और डाल दिया। तो मेरे को बस यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी जॉब से बहुत डिफरेंट हो, ताकि बैलेंस बना रहे कि अगर मेरे पास और कुछ भी हो सोचने के लिए कि अगली वीडियो किस पे डालूँ, कैसे शूट करूँ, कैसे एडिट करूँ, तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा वीडियोस बनाने का। और साथ ही में मुझे कुछ ऐसा करना था जो मुझे अपने कंफर्ट जोन से पुश करे। तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ वैसे कैमरे के आगे बात करने में, और मोस्टली जब लोग मुझे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ पुश मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम इंजॉइंग मेकिंग वीडियोज़, इसलिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और फ्यूचर में आपको इसमें चैनल पे किससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ कि सबसे पहले तो मैंने जो सोचा था वो सोचा था कि मैं एक ट्रैवल चैनल बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करके रखूँगी, जिसको मैं कभी भी देख सकती हूँ कि जब मैं वो ट्रिप पे गई थी तो मैंने क्या क्या किया था, कहाँ मैं रुकी थी, कितना खर्चा आया था, वो सब डॉक्यूमेंट करूँगी। बट फिर क्या हुआ, 2 सालों से मैंने कहीं भी मेजरली ट्रैवल नहीं किया है। तो मुझे लगा एक व्लॉगिंग चैनल ओपन करना एक बेस्ट ऑप्शन है कि जब मैं भी घर पे हूँ तो मैं हिमाचल का कल्चर या हम कैसे रहते हैं वो सब दिखा सकती हूँ। मे बी जब मैं जॉब के लिए चंडीगढ़ मूव करूँ तो मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करूँ तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जब ट्रैवल करूँ तो ट्रैवल से रिलेटेड दिखा सकूँ। तो ये बेसिकली एक व्लॉगिंग चैनल है, और जहाँ मैं रहूँगी, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहूँगी या ट्रैवल कर रही होंगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगी। तो आपको व्लॉग्स, नॉर्मल व्लॉग्स विच कैन बी फैमिली व्लॉग्स, हिमाचल रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, तो आपको सब कुछ इस पे देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ या नहीं। तो इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। कैसे? क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज तो हो गया था लास्ट ईयर ही। तो मोनेटाइज होने के बाद एक एडसेंस अकाउंट होता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने अभी तक कितना अर्न किया है यूट्यूब से, और वो जो फिगर है डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द व्यूज़ जो आपके चैनल पे आ रहे हैं। तो अभी तक जो है मेरे चैनल पे जो व्यूज़ है वो अभी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो मेरे अभी तक $100 नहीं हुए। जब तक $100 नहीं होंगे तो तब तक आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आएगा। तो वैसे वर्चुअली मेरे अकाउंट में जो है वो जो वैल्यू है पैसों की वो इंक्रीज़ होते जा रही है, बट अभी तक $100 नहीं हुए। तो इसलिए मेरा आंसर इज़ येस एंड नो, क्योंकि वर्चुअली तो वहाँ पे एक फ़िगर दिखती है बट अभी तक मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया है। तो आई कांट से कि मैं अभी अर्न कर रही हूँ यूट्यूब से। सो नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस कि मैं कब शादी करने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन अब रिलेटिव्स को तो छोड़ दो, अब तो मुझसे मेरे फ्रेंड्स भी पूछने लगे हैं। कोई भी कॉल करके सबसे पहले यही पूछता है कब शादी कर रही है, जल्दी शादी कर ले, क्योंकि अब जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके तो अब बच्चे भी हो गए हैं। ठीक है, अगर मुझे ये क्वेश्चन टालना होता है, किसी से कोई मुझसे पूछे या कोई मैं इरिटेट हो रही हूँ जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कब शादी कर रही है, तो माय स्टैंडर्ड आंसर्स आर हाँ जी अंकल या आंटी जल्दी कर लूँगी, बेटा जल्दी कर लेनी चाहिए शादी, टाइम से कर लेनी चाहिए। मैं हाँ जी अंकल, हाँ जी आंटी ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट ईयर तक कर लूँगी, हाँ जी जल्दी कर लूँगी। सो दीज आर लाइक माई स्टैंडर्ड आंसर्स। तो मैं कब शादी करने वाली हूँ इसका आंसर एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता मैं कब करने वाली हूँ, बट इट इज़ नॉट वेरी फार अवे एंड आई लेट यू नो एज सुन एज आई नो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट माई सैलरी कि मैं कितना कमाती हूँ। तो जब मुझे डे टू डे लाइफ में कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछे ना कि कितना कमाते हो, आपकी कितनी सैलरी है बेटा, तो मेरा स्टैंडर्ड आंसर होता है अंकल जी आंटी जी अपने लाइक कमा लेती हूँ, अपना खर्चा चल जाता है, थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाता है, तो अपने लाइक अच्छा कमा लेती हूँ। सो दिस इज़ लाइक माई स्टैंडर्ड आंसर।
बट लेट मी टेल यू टुडे कि मैं कितना कमाती हूँ। तो ये आंसर करने से पहले मैं आपको क्विकली एक चीज़ समझाती हूँ। जो आईटी है उसमें मोस्टली हर एक कंपनी में क्या होता है, दो टाइप का कंपोनेंट होता है सैलरी का, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है वो होता है जो आपको हर महीने मिलता है, तो इसमें से जो है इनकम टैक्स डिडक्ट होता है प्लस पीएफ डिडक्ट होता है, बाकी जो भी आपका सीटीसी है डिवाइड बाय 12 उतना आपको हर महीने मिल जाएगा। और जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है ये होता है, हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे कोई कंपनी है ये ईयरली देती है वेरिएबल, कई ये क्वार्टरली देती है, कई ये हाफ ईयरली देती है। तो क्या होता है इसमें वेरिएबल होता है, जैसा कि इसका नाम है वेरिएबल, तो ये फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस। कोई साल या हर क्वार्टर या किसी क्वार्टर में आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस महीने आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा वेरिएबल। कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो कम मिल जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट जो मेरी कंपनी का है, मेरी कंपनी में कोई भी वेरिएबल कंपोनेंट नहीं है मेरी सैलरी में। मेरी पूरी सैलरी फिक्स्ड है, तो मतलब जो मेरी सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, पीएफ डिडक्ट हो जाता है, बाकी डिवाइड बाय 12 करके मेरे को हर महीने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सैलरी। कमिंग टू द फिगर्स, तो मैं साल का 20 से 25 लाख के बीच में कमाती हूँ। तो जिसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट कर दो, पीएफ डिडक्ट कर दो, तो डिवाइड बाय 12, तो उतना मेरा हर महीने आ जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग थोड़ा मैथ्स कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं मंथली कितना अर्न करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।